हम इस वक्त जोलजिला टनल के बीचों बीच में खड़े हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 13.5 किलोमीटर लंबी इस टनल में ब्लास्ट ट्रिगर करके टनल का ब्रेक थ्रू किया है, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक और चैप्टर जोड़ देता है। निसंदेह ही आज का दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम इस वक्त टनल के उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां पर नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर ने 2.5 मीटर एरिया को जो है ट्रिगर किया, ब्लास्ट किया और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये टनल जो है दुनिया की सबसे ऊंचाई और सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल है, जिस पर दो तरफा से जो है ट्रैफिक आपको कुछ समय के बाद दौड़ता हुआ नज़र आएगा। खास बात यह है कि इस टनल का ब्रेक थ्रू होने के साथ ही हमें इस टनल में गुजरने का मौका मिला है। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। और ये टनल जिस तरह से बनाई गई है उस में कितने चैलेंजेस आए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो चैलेंज था वो मौसम का था, क्योंकि ये वो इलाका है जहां करीबन 20 से 25 फीट के आसपास बर्फ़ रिकॉर्ड की जाती है और तापमान 0 से करीब -30 डिग्री तक नीचे चला जाता है। एवलांच की बात करें तो एवलांच के दौरान यहाँ अब तक कई लोगों की जान बीते सालों में गई है और लद्दाख के लोगों की ये सबसे बड़ी मांग थी कि कश्मीर से लद्दाख जो है साल के 12 महीने जुड़ा रहे और उनका वो सपना जो है साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि भीषण बर्फबारी के साथ ही लद्दाख करीबन साल के 5 महीने पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता था और एयर कनेक्टिविटी मौसम ख़राब होने के कारण जो है उस पर भी असर पड़ता था। और ख़ास बात ये है कि न सिर्फ लद्दाख कश्मीर से कट ऑफ हो जाता था, बल्कि सेना के लिए भी मुश्किलें जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि सेना को 5 महीनों के लिए पहले ही अम्युनिशन, खाने पीने का सामान जो है वो वहाँ पर स्टॉक करना पड़ता था। लेकिन अब वो समस्याएं जो है पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये टनल हालांकि सिर्फ अभी ब्रेक थ्रू हुआ है, इसमें अभी काम करना बहुत बाकी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अभी जगह जगह पे आपको ये बड़े बोल्डर्स जो है, पत्थर जो है वो नज़र आएंगे। टनल के हर हिस्से पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी लाइटिंग है, वेंटिलेशन का काम है, CCTV कैमरास लगाने हैं और माना जा रहा है कि करीबन वर्ष 2027 के आखिर तक जो है ये टनल जो है इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक बड़ी सौगात होगी जब लोग जो है इस टनल से साल के 12 महीने जो है कनेक्ट रहेंगे। तो निसंदेह ही आज का दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए एक सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है। और साथ ही साथ जिन इंजीनियर्स और वर्कर्स ने पिछले बीते कई सालों में इस टनल में काम किया है, उनके चेहरों पर भी मुस्कान जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। उनका मानना है कि काफ़ी चैलेंजेस जो है इस टनल के निर्माण के दौरान देखने को मिले हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है एवलांच प्रोन इलाका था। लेकिन हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर जो है काम किया गया और आज ये ब्रेक थ्रू हुआ है और ब्रेक थ्रू के साथ ही इन लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटाई है। खासकर लद्दाख के लोगों की बात करें तो लद्दाख के लोगों का मानना ये है कि सदियों पुराना जो सपना था वो आज साकार हुआ है। हम इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे बनाई गई जोलजिला टनल के बीच में गुजर रहे हैं। इस टनल का ब्रेक थ्रू आज यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने किया है। 13.5 किलोमीटर ये लंबी टनल है और ये तस्वीर आप इस टनल की देख सकते हैं। ये टनल का निर्माण जो है लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अंदरूनी काम जो है वो अभी पेंडिंग है। हमें भी इस टनल में जाने का मौका मिला है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2027 तक जो है अंदरूनी काम जो इस टनल का है वो मुकम्मल हो जाएगा। निसंदेह ही आज का दिन जो है वो
कश्मीर और लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, क्योंकि लद्दाख जो है वो कश्मीर से करीबन 5 महीने कट ऑफ रहता था। भीषण बर्फ़बारी होती थी, यहाँ का तापमान 0 से करीब -30 डिग्री तक नीचे चला जाता है और साथ ही साथ 20 से 25 फीट के आसपास बर्फ़ इस एरिया में गिरती थी। ये टनल जो सोनमर्ग टू मिनीमर्ग तक जाती है, 13.5 किलोमीटर की ये लंबी टनल है। ये रास्ता जो है अब सिर्फ हम 15 से 20 मिनट में सोनमर्ग से वहाँ तक तय कर सकते हैं। पहले ज़ोलजिला दर्ग से अगर हम गाड़ी में ये सफ़र करते तो करीबन 1.5 घंटे का सफ़र जो है हमें तय करना पड़ता था। और ज़ोलजिला वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एवलांचेस आते हैं और एवलांच आने की वजह से वो रास्ता जो है पूरी तरफ से कट ऑफ हो जाता था। और पिछले बीते सालों में कई ऐसे बड़े हादसे हुए हैं जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। तो निस्संदेह ही आज का दिन जो है ये एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, क्योंकि इस टनल को बनाना कोई आसान काम नहीं था। पहाड़ों को चीरकर, बर्फीले पहाड़ों को चीरकर जो है ये टनल बनाई गई है। इंजीनियरिंग और जो वर्कर्स है जिन्होंने पिछले कई सालों से इस टनल में काम किया है, उनके चेहरे पर आज मुस्कुराहट जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही थी। खासकर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के लोग जो है वो बेहद खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये सदियों पुराना सपना था कि कश्मीर कब लद्दाख से साल भर कनेक्ट रहेगा। तो वो दूरियां जो है अब ख़त्म हो रही है और वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है जब लद्दाख और कश्मीर जो है साल भर कनेक्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, ज़ोलजिला, खासकर ज़ोलजिला इलाके की बात करें जहाँ पर ये टनल बनाई गई है, यहाँ सबसे ज़्यादा भीषण बर्फ़बारी होने के कारण रास्ते बंद हो जाते थे, एयर कनेक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती थी और सेना के लिए भी काफ़ी मुश्किलें जो है वो बढ़ जाती थी। क्योंकि लद्दाख करगिल से, चीन और पाकिस्तान से हमारी सीमाएं जो है वो मिलती है और उसके लिए सेना को पहले ही एमिनेशन हो, राशन हो, वो सारी चीज़ें जो है 5 महीने पहले ही स्टॉक करके रखनी पड़ती थी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें, वो समस्याएं, वो परेशानियां जो है वो अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि फ़िलहाल जो ये टनल है, इस टनल के माध्यम से एमरजेंसी के तौर पर सेना जो है फ़िलहाल इस टनल को इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि इसमें अभी बहुत अंदरूनी काम बाकी है। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे, क्योंकि हम टनल के बीच में से गुज़र रहे हैं, अभी बहुत रास्ता जो है वो काफ़ी कच्चा रास्ता है, पानी भरा हुआ है, अभी लाइटिंग का काम है, वेंटिलेशन का काम है, इसमें जेट फैंस लगेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी लगेगी और साथ ही साथ जो है CCTV कैमरास जो है जगह जगह पर इसमें लगाए जाएंगे, क्योंकि ये एक सेफ टनल मानी जाती है। ये जो एरिया है ये एवलांच प्रून एरिया है और इसमें कहीं कट टनल्स बनाई गई है, जिससे कि ये टनल जो है सबसे महफूज और सबसे सेफ मानी जा रही है। और यही कारण है कि आज इंजीनियरिंग वर्कर्स जो जितने भी पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी और वो प्राउड फील कर रहे थे कि उन्हें इस टनल में काम करने का मौका मिला है। और ये टनल जो है आज लद्दाख और कश्मीर को जोड़ रही है। निसंदेह ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो है उन्होंने ये ब्रेक थ्रू करके ये साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे टनल्स हैं जिनका निर्माण होना बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो पिछले कई वर्षों में जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की ओर बढ़ रहा है और आज लद्दाख का सदियों पुराना सपना जो है वो साकार हो चुका है। हम इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर बनने वाली सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल में मौजूद है। 2 तरफा इस पर ट्रैफिक चलेगा और आज जो है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ब्लास्ट करके ब्रेक थ्रू किया है। हम इस वक्त ज़ोलजिला टनल के अंदर मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्साह और खुशी की ये तस्वीरें हैं। ये टनल है जिसका निर्माण वर्ष 2020 और 2021 में किया गया था। नितिन गडकरी आप देख सकते हैं, इन्होंने जो है इस टनल को ब्रेक थ्रू किया है। एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इस दिन को देखा जा रहा है, क्योंकि इस टनल के निर्माण होने से जो है ब्रेक थ्रू होने के बाद जो है अब ये बात साफ हो चुकी है कि वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है।
जब कश्मीर और लद्दाख जो है वो पूरी तरह से कनेक्ट होगा, क्योंकि लद्दाख जो है भीषण बर्फबारी के कारण साल के 5 महीने कट ऑफ रहता था और रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते थे। 20 से 25 डिग्री तापमान नीचे चला जाता था और 25 से 30 फीट बर्फबारी होती थी और उसी बर्फ़ को चीरते हुए ये टनल बनाई गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये वो टनल की तस्वीरें हैं। एक बड़ा खुशी और उत्साह का माहौल जो है वो आज साफ तौर पर देखा जा रहा है। खासकर मेगा इंजीनियरिंग के जो वर्कर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो एक प्राउड फील महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जिन कठिन हालातों में, परिस्थितियों में काम किया है, वो उनके लिए कहीं ना कहीं आज का दिन जो है एक खुशी के तौर पर साबित हो रहा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बटन दबाकर जो है ब्लास्ट ट्रिगर किया है और टनल को ब्रेक थ्रू किया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। नितिन गडकरी जो है माइना चैनल का यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर इंजीनियर्स से बात की, वर्कर्स से बात की। नितिन गडकरी के साथ जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जो है लद्दाख के एलजी जो है सक्सेना भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। आप खुशी का माहौल देख सकते हैं। खास बात यह है कि इस टनल को आप देखिए, इस टनल को जो है किस तरह से तैयार किया गया है पहाड़ों को चीरकर, क्योंकि ये वो इलाका है जहां 25 से 30 फीट के आसपास बर्फ़ रिकॉर्ड की जाती है। सबसे ज़्यादा एवलांच इस एरिया में आ जाते थे और तापमान की बात करें तो 25 से 30 डिग्री नीचे तापमान चला जाता है, जिसके कारण ये इलाका जो है साल के 5 महीने पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता था। लेकिन आज जो है ईस्ट और वेस्ट जो पोर्टल है वो दोनों जो है कनेक्ट हुए हैं। ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में एक सबसे अहम कदम माना जा रहा है। खासकर लद्दाख के लोग जो है वो बेहद खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लद्दाख जब साल के 5 महीने बंद रहता था तो मौसम ख़राब होता था, एयर कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती थी, तो बहुत सारी परेशानियां जो है वो लोगों को देखनी पड़ती थी। लेकिन अब वो सारी समस्याएं जो है ख़त्म होने जा रही है। वर्ष 2027 तक माना जा रहा है कि ये टनल जो है पूरी तरह से इसका निर्माण जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और इस टनल में कहीं कटवे टनल्स भी बनाई गई है। जो टनल्स जो इसमें रखी गई है वो एवलांच प्रोन एरियाज़ के साथ साथ जो है यहाँ पर बनाई गई है। तो निसंदेह ही आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन न सिर्फ लद्दाख के लिए बल्कि सुरक्षा के लिहाज से देखें तो सुरक्षा के लिए भी जो है एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि हमारी जो सरहदें हैं वो चीन और पाकिस्तान से लद्दाख और करगिल में मिलती है और साल के 5 महीने जो रास्ता बंद रहता था तो सुरक्षा में जो है काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस टनल के खुलने से जो 12 महीने जो है खुला रहेगी, उससे जो है सेना को भी काफ़ी जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी जो स्ट्रेटजी है, उसमें एक बड़ा बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और टूरिज़्म में भी जो है एक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब इंतज़ार तो है सिर्फ इस बात का जब ये टनल पूरी तरह से कंप्लीट होगी और आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। फ़िलहाल आज के दिन की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर के इतिहास का ये सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है, जिसकी कल्पना नहीं की जाती थी वो कल्पना जो है आज पूरी हुई है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लेबर्स हो, इंजीनियर्स हो, वो प्राउड फील कर रहे हैं कि उन्होंने किन कठिन हालातों में इस टनल में काम किया है और नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर ने जो है ब्लास्ट ट्रिगर करने के साथ ही जो है इस टनल को ब्रेक थ्रू किया है। तो ये सबसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है कि ये टनल जो है अब कंप्लीट है और अगर इस टनल में कुछ काम बाकी है तो वो बाकी जो है अंदर का जो काम है वो करने की अब ज़रूरत है। इसमें लाइटिंग होगी, रोड बनाए जाएंगे, कनेक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं थ्रू हो चुकी है। और ख़ास बात ये है कि एमरजेंसी के दौरान जो है फ़िलहाल इस
टनल के ज़रिए जो है सुरक्षा का इस्तेमाल किया जा सकता है। सुरक्षा मूवमेंट जो होगी इमरजेंसी के दौरान इस टनल के ज़रिए जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकती है, क्योंकि इस टनल के ज़रिए जो है सिर्फ 15 मिनट में आप सोनमर्ग से मनीमर्ग का जो लद्दाख का एरिया शुरू हो जाता है द्रास का, वहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि ज़ुलजला दर क्रॉस करने में करीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा समय लगता था इस जगह तक पहुंचने के लिए, वो सारी समस्याएं जो है अब ख़त्म हो गई है और लद्दाख के लोगों को जिसका इंतज़ार था वो दिन आज आ गया है। और लोग लद्दाख के लोग ये मानते हैं कि आज उनका सपना साकार हो गया है और आज का दिन जो है उनके लिए किसी ईद से जो कम नहीं है। हर एक के चेहरे पर आज जो है मुस्कान दिख रही है, चेहरे खिले हुए हैं कि जो सपना था वो आज साकार हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, ज़ुलजिला टनल।